हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। दो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद में उनको बचाने के तरीके हमने देखे थे। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ एज रिसोर्सेज, कि वाइल्ड लाइफ जो है वो रिसोर्सेज कैसे है, कैसे हम उसको रिसोर्सेज के रूप में देख सकते हैं। देयर इज़ अ ह्यूजली डाइवर्स एनिमल वर्ल्ड थ्रू आउट द अर्थ विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं पूरे के पूरे अर्थ में, जो अलग अलग टाइप के, जिनको आप वाइल्ड लाइफ और डोमेस्टिकेटेड, घरेलू और जंगली, उनमें आप उनको क्लासीफाई कर सकते हो। सम एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन फॉर वेरियस बेनिफिट फॉर देयर लिवलीहुड। कुछ जानवर जो है वो डोमेस्टिकेट का मतलब पालना, कि कुछ जानवर जो है वो इंसानों के द्वारा पाले जाते हैं उनके अलग अलग फ़ायदों के लिए। वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ दोज एनिमल्स विच आर नॉट बीइंग यूज फॉर डायरेक्ट ह्यूमन बेनिफिट, जिनको डायरेक्ट इंसान अपने फ़ायदे के लिए नहीं यूज़ करता है, वो जंगली जानवरों में आते हैं। एंड एग्जिस्टिंग नेचर ऑन लैंड, इन एयर एंड वाटर, और ये नेचर में ज़मीन पर भी होते हैं, एयर में भी होते हैं और वाटर में भी रहते हैं। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम। सभी इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन डिस्टिंक्ट एरियाज इन डेजर्ट, फॉरेस्ट, प्लेन्स, स्नो कवर्ड रीजन्स। ऑल के अलग अलग टाइप की जो वाइल्ड लाइफ है वो अलग अलग एरिया में पाई जाती है, अलग अलग स्पेशल एरियाज में, जैसे कि डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, प्लेन में, स्नो वाले जो एरिया है वहाँ पर। ऑल द एनिमल्स हैव प्रेफर्ड एरियाज ऑफ हैबिटेशन विच आर सुटेबल फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी एनिमल है वो उसी एरिया को प्रेफर करते हैं जो उनके जिंदा रहने के लिए सही होता है। दे हैव अडॉप्टेड दमसेल्व्स टू सर्वाइविंग इन द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन। वो अपने आप को, जो उनकी जो जोग्राफिकल कंडीशन होती है पर्टिकुलर रीजन की, एरिया की जहाँ वो रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को वो ढाल लेते हैं। एनिमल्स अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द हैबिटेट मोस्ट सुटेबल फॉर देम। जानवर जो है वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हैबिटेट होती है। दीज एरियाज आर ऑक्यूपाइड बाय ह्यूमन बींग्स ग्रेजुअली। धीरे धीरे इन एरिया को इंसान ने अपने अधिकार में ले लिया है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व नेचुरल हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ, द प्रोटेक्टेड एरियाज are being developed by different countries so that they have a safe environment for the survival of wild animals and forest। कि इन एरियाज को बचाने के लिए, या जंगली जानवरों की जो नेचुरल हेरिटेज है, ऐतिहासिक संस्कृति है, प्राकृतिक जो संस्कृति है, उसको बचाने के लिए, इन एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज ने कई अलग अलग डेवलपमेंट किए हैं और अलग अलग उन्होंने प्रोग्राम चलाए हैं, ताकि वो जो है उस एनवायरनमेंट को बचा सके जहाँ पर जंगली जानवर जिंदा रह सकें। वेरियस efforts are being made in order to preserve the plants and animals which are getting extinct due to the change in the environment। वेरियस एफर्ट यानी अलग अलग प्रयास जो है, एफर्ट्स यानी कि प्रयास या कोशिश जो है वो किए जा रहे हैं ताकि जानवरों को बचाया जा सके, प्लांट्स को बचाया जा सके, जो कि आज एक्सटिंक्ट क्या हो रहे हैं, वो आज लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। तो और उनकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंज भी हो गया है, तो उन सभी को बचाने के लिए ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, ये काम किए जा रहे हैं। अबाउट 11,000 स्पेशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एंडेंजर्ड स्पेशीज। लगभग 11,000 जो नस्लें हैं, किस्में हैं जानवरों की, उनको एंडेंजर्ड स्पेशीज बता दिया गया है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो आज बिल्कुल ख़त्म होने की टाइम पे आ गई है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ की, यानी कि जीवन की, जंगली जानवरों की क्या इम्पोर्टेंसी होती है, क्या महत्ता होती है। एन इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय वाइल्ड लाइफ इज इन द इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। कि ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन द बायोस्फेयर, plants, animals and microorganisms interact with one another which sustains and enhances human life। बायोस्फेयर में जो प्लांट है, एनिमल है और दूसरे जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर ह्यूमन लाइफ इनसे होती है। हेंस दीज इकोलॉजिकल प्रोसेसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ, और इसीलिए
ये जो इकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, फिशरीज के लिए, और दूसरे जो एंडेवर्स सपोर्टिंग लाइफ होती है उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. There are several biological processes where wildlife plays important role, such as pollination, seed dispersal, germination, soil generation, pest control, habitat maintenance, etc. कुछ जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि पॉलिनेशन में, सीड डिस्पर्सल में, जर्मिनेशन में, सॉइल जनरेशन में, पेस्ट कंट्रोल में और हैबिटेट को मेंटेन करने में. ठीक है, अब हम देखते हैं इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग resources and resident of an area, including all forms of life, plant, animal, birds, fish, microorganism, people and non-living resources, air, water, soil, etc. कि इकोसिस्टम को आप ऐसे बता सकते हो कि ये एक जटिल रिलेशनशिप है सभी जितने भी लिविंग रिसोर्सेज है और जितने भी वहाँ पर रहने वाले जो हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई बर्ड्स हो, फिश हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई जीव हो, इंसान हो, या कोई नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, सॉइल, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो आपकी इकोसिस्टम कहलाती है. All the living and non-living organisms are interdependent and interrelated to one another, and if one disappear, the others would also be affected. जितने भी ये लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है ना. और अगर इनमें से एक भी गायब हो जाता है, एक भी इसमें से गायब हो जाता है, तो दूसरों को भी उससे इफेक्ट होगा. अब आता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है. फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोसिस्टम. जंगल जो होते हैं जंगली जानवरों का प्राकृतिक घर होते हैं वो, और वही इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं. मेनी स्पेशीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम vulnerable and endangered, and some of these have either become extinct or are in the verge of extinction. कि बहुत सारी जो जानवरों की किस्में हैं या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने की लाइन पर आ गई है, उनमें से कुछ ही बच रहे हैं, या फिर बिल्कुल लुप्त हो गई है, या सीमा रेखा को वो पार कर गई है. तो इसलिए इनको बचाना चाहिए. वॉरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल फैक्टर्स एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन. इसके लिए बहुत सारे जो नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो इसको आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस में. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ. कि वाइल्ड लाइफ के ख़त्म होने में कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं. सम ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ आर. एक तो है डिफॉरेस्टेशन, जो पेड़ों को कटाई करते हैं वो. कटिंग ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इन द फॉरेस्ट हैव लेड टू लॉस ऑफ वेजिटेशन विच लीड्स टू लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. कि जब बहुत बड़े पैमाने पर, जब बहुत बड़े स्केल पर पेड़ों को काटा जाता है, तब क्या होता है, उस एरिया में, उस फॉरेस्ट में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो बेघर हो जाते हैं, और बेघर होने के बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं. इसी तरीके से पोचिंग. पोचिंग क्या होता है? वाइल्ड लाइफ एनिमल पोचिंग इज मेनली डन फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेडिंग ऑफ स्किन, हाइड्स, नेल्स, टिथ, हॉर्न्स, फेदर्स एट्सेट्रा. कि अपने सींगों के लिए, दांतों के लिए, नाखूनों के लिए, स्किन के लिए, चमड़ी के लिए, इनको कलेक्शन करने के लिए, इलीगल जो व्यापार करने के लिए जानवरों को मारा जाता है, उसको पोचिंग कहा जाता है. सम ऑफ द एनिमल्स हंटेड फॉर द सेम. कुछ एनिमल्स तो है वो इसी के लिए, जैसे कि लोयन, टाइगर, एलिफेंट, ब्लैक बक, डियर, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, इन सबको इसी वजह से मार दिया जाता है, उनकी पोचिंग की जाती है. एफर्ट्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. आप क्या प्रयास उसको कंजर्व करने के लिए कर सकते हो. नंबर 1 है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. कि सबसे पहले तो नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह बनाए. ऑल द अबव आर एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली नेचुरल वेजिटेशन बट वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. और ये जो सारे बताए हुए नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर, है ना, तो इन सबको की स्थापना क्यों की जानी चाहिए कि इससे ना केवल वेजिटेशन, पेड़ पौधों को बचाया जा सकेगा, बल्कि जंगली जीवन जो है उसको भी बचाया जा सकेगा. फिर आता है नंबर 2 आपका
Awareness of programs such as social forestry and Van Mahotsav should spread among various communities at rural and urban level. चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे नगर वाला इलाका हो, उन सभी में जागरूकता के अभियान या जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जैसे वन महोत्सव वगैरह है. School children should be taken to visit nature camps for bird watching and nature walks. स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसी जगह लेकर जाना चाहिए नेचर कैंप के लिए, ताकि जहाँ पर वो बर्ड वॉचिंग करें, नेचर वॉक्स करें. Various countries have made stringent laws and declared certain trades related to skin. कि अलग अलग जो कंट्रीज है उन्होंने स्ट्रिंजेंट यानी कि सख्त, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है आपका सख्त कानून बनाए हैं, और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि इन सभी का व्यापार, जैसे स्किन का, हाइड्स का, नेल, डेथ ऑफ जंगली जानवरों के जो होते हैं, वो पनिशेबल होगा और इलीगल होगा. अगर आपने इनका व्यापार करने के लिए इनको मारा है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा. इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड द किलिंग ऑफ एंडेंजर्ड बर्ड एंड एनिमल्स. हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैंड लगा दिया है ऐसे कुछ एंडेंजर्ड बर्ड और एनिमल्स पर, जैसे कि डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पिकॉक, लायन, टाइगर एटसेट्रा. An international convention sites has been established that lists various species of animals and birds in which trading is prohibited. ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स की स्थापना की गई है जिसमें अलग अलग जो स्पेशीज होती हैं एनिमल्स की और बर्ड्स की, उनके व्यापार को रोक दिया गया है. अब देखो आप यहाँ पर नेशनल पार्क क्या होता है. National Park, it is the area which is created to protect the ecological integrity having one or more ecosystem for present and future generation. अभी और आने वाले जनरेशन के लिए वो एक या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, नेशनल पार्क. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें पूरा ग्लोबल नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है और डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में रिलेशनशिप होता है. अब देखो साइट्स क्या है. साइट्स का फुल नेम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज. साइट्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज की जो सरकारें हैं उनके बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया है. इट्स मेन एम is to ensure that international trade in various wild animals and plants does not threaten their survival. इसका जो मुख्य जो काम है, मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अलग अलग जैसे जंगली जानवर और प्लांट है उसको उसमें नहीं किया जाएगा. फिर आता है द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF. ये क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेरियस इश्यूज पर वर्क करती है, जो कि कंजर्वेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड या एनवायरनमेंट की रिस्टोरेशन से रिलेटेड होते हैं. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50 लाख सपोर्टर्स से ज़्यादा हैं. वह पूरे वर्ल्ड वाइड पर जो है 100 कंट्री से तो ऊपर इसमें काम कर रहे हैं और उसके जो सपोर्टर है वो 50 लाख से ऊपर है. ठीक है. अब आप वेजिटेशन में जो डाइवर्सिटी है उसके लिए 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. ठीक है. उसके बाद में सीजन के अकॉर्डिंग आप उनको एवरग्रीन और डेसिडियस में क्लासीफाई कर सकते हो. आपको कोई भी 2 नेशनल पार्क के और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम यहाँ लिखने हैं. इट्स योर होमवर्क. ओके. यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ओवर हो रहा है. ये थिंग्स टू रिमेंबर वाली आपको खुद से स्टडी करनी है, और कुछ जो वर्ड ऑफ वर्ड्स दे रखा है ये आपको कुछ डिफाइंस है जो आपको पढ़नी है. इसके साथ ही आपका चैप्टर यहाँ पर ये फिनिश हो रहा है, चैप्टर 2 ज्योग्राफी. ओके. उसके बाद ये वाले जो चीज़ हैं टिक द करेक्ट आंसर हैं आपके, है ना. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं. उसके बाद आपके ये ट्रू फॉल्स है, देन वन वर्ड है, फिर आंसर इन फॉलोइंग शॉर्ट है, आंसर इन फॉलोइंग है, फिर आंसर इन डिटेल है. ठीक है. तो आपको क्या करना है, इन सभी के जो आंसर्स जो हैं आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो वहाँ से देखकर आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल राइटिंग में करना है. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.